हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 प्लानिंग। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्लानिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है वो हेल्प करते हैं हमें इन अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है as it contributes to these objectives that we have already decided. Planning basically set up the target, that is planning is purposeful. Planning जो है उसमें हम टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए वी डिसाइड द मेथड्स, प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स दैट आर टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स। सो प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी और प्रोसेस। इट मेक्स श्योर दैट द गोल इज़ अचीव्ड। प्लानिंग जो है इट इंश्योर्स अस दैट वॉट एवर स्पेसिफिक गोल्स वी हैव सेट आउट, दैट गोल इज़ अटेनेबल इन फ्यूचर। तो बेसिकली प्लानिंग से हम जो भी हमने टारगेट्स डिसाइड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अटेन करने के लिए हम कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं है अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकेंड फीचर ऑफ प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है बेसिक और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का जो हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इसको हम प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं बिकॉज ऑल अदर फंक्शंस like organizing, staffing, directing and controlling, they are basically performed within the framework of plans drawn. क्योंकि कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम unless we are performing the planning function, क्योंकि प्लानिंग फंक्शन में ही हम ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हैं और दूसरे जो फंक्शंस है वो डिपेंड करते हैं ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ओनली। So that is why we say that planning is a primary or first function which is to be performed by every manager. थर्ड फीचर इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मैंने आपको मतलब बताया था एवरीवेयर। सो प्लानिंग इज यूज्ड एवरीवेयर, whether it is business organization or non-business organization. It is required at all the levels of management. All level means there are 3 levels of management: top level management, middle level management and lower level management. तो प्लानिंग जो है हमें हर एक लेवल में करनी पड़ती है। whatever is the level of the management, we have to make plans for that particular level. Planning is also required in all the departments of all the organizations. अब ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा। तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उन सबको अपने अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। प्लानिंग जो है इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट और एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये ना किसी टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है खाली और ना ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग that differs at different levels and among different departments. जो प्लानिंग का स्कोप है वो डिफर करता है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। टॉप मैनेजमेंट जो है दैट अंडरटेक्स द प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट करता है। मिडिल लेवल जो है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करते हैं और लोवेस्ट लेवल पे हम डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं जो कि सुपरवाइजर्स प्लान करते हैं। सो बेसिकली प्लानिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। Fourth feature is planning is a continuous process. We can say planning एक never ending process है, ongoing process है. It starts from the beginning of an organization and continue till the end. तो basically जो भी हम plans बनाते हैं वो हम एक specific period of time के लिए बनाते हैं, say for a month, quarter or a year. And when that period is over, we have to make new plans on the basis of new requirement and फ्यूचर सिचुएशन। सो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि जब हम एक प्लान को फ्रेम करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं एंड देन इट इज़ अगेन फॉलोड बाय अनदर प्लान। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, इसीलिए हम कहते हैं प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिफ्थ फीचर इज़ प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लान्स बेसिकली हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू थिंक इन एडवांस। सो व्हेन वी ट्राई टू मेक प्लान्स फॉर future, at that time we have to look ahead and we have to prepare for the future.
जो पर्पस है प्लानिंग का वो ये है कि हम फ्यूचर इवेंट्स को इफ़ेक्टिवली मीट कर पाएँ, सो दैट इट शुड बी एडवांटेजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग में हम फ्यूचर को पीप करते हैं, वी एनालाइज इट, वी प्रिडिक्ट इट, एंड दैट इज़ वाई वी से कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली फोरकास्टिंग. क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है तो हमें वेरियस टाइम्स में हमें एजम्पशंस करनी पड़ती है, प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है. सो वी बेसिकली फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर कंडीशंस, इनको हम एंटिसिपेट करते हैं, एंड देन ओनली प्लान्स आर ड्रॉन अकॉर्डिंगली. So that is why we say planning is futuristic or it is forward looking function. Next feature is planning involves decision making. अब डिसीजन हम कब लेते हैं? जब हमें कोई चॉइस करनी होती है. तो एज वी नो कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, एंड इन ऑर्डर टू अटेन दैट ऑब्जेक्टिव हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं. सो व्हेन वी हैव टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग दोज ऑल्टरनेटिव्स कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए फिजिबल है टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट इज़ बेसिकली इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का, यानी कि एक ही ऑल्टरनेटिव है टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, देन देयर इज़ नो नीड फॉर द प्लानिंग. प्लानिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं फॉर सेम ऑब्जेक्टिव. एट दैट टाइम वी हैव टू decide कि which alternative is feasible for attainment of the organizational goal. तो यानी कि that involves basically choice. At that time we examine, we evaluate each alternative and then we choose the most appropriate one which is feasible for attainment of the organizational goal. Last feature is planning is mental exercise. अब प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस इन एन इंडिविजुअल. क्योंकि जो पर्सन प्लान करता है ही हैज़ टू अप्लाई हिज माइंड दैट इन्वॉल्व्स हिज फोरसाइट, हिज इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. अब फोरसाइट का मतलब है व्हेन वी प्लान फॉर फ्यूचर वन मस्ट हैव द एबिलिटी टू सी what will probably happen in future, and that person must use this knowledge to make the plans carefully for the future. Secondly, that person who is making plan, he must have intelligent imagination. यानी कि वो जो भी चीज़ विजुलाइज कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है जिस भी सिचुएशन को, he should do that objectively. He should be able to predict the picture of that particular situation in advance, and he should be able to make sound judgment. That is, he should have the capacity to access the situations and draw sound conclusion based on that particular situation. तो बेसिकली जो प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपकी फोरसाइट इन्वॉल्व होती है, बिकॉज यू हैव टू एंटिसिपेट योर फ्यूचर, you have to do forecast, you have to plan certain assumptions and predictions regarding future, and that you do by scanning the environment properly. और इन सब चीज़ों के लिए आपको एक हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए. दूसरा, जब आप ऑल्टरनेटिव्स में चॉइस करते हैं, एट दैट टाइम यू हैव टू इवेलुएट ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव दैट इज़ अवेलेबल विद यू फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड जो मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव है आपके पास, दैट यू सिलेक्ट, which again requires high level of intelligence. So it is rightly said that planning is an intellectual process and it involves a mental exercise. That's all for today. Thank you.